नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश के इस महत्वपूर्ण भाग में। दोस्तों, यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2026 के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 तक हल कर चुके हैं। आज जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत के कुल कितने ऐसे राज्य हैं जिसमें तट है और किस राज्य की तटीय लंबाई सर्वाधिक है। ये सभी प्रश्नों पे जो है आज उत्तर हम लोग देखेंगे। किस राज्य की तटीय लंबाई सबसे ज्यादा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भारत के कुल जो है तटीय राज्यों की संख्या 9 है और इसमें जो सर्वाधिक लंबाई वाला तट है, सर्वाधिक लंबाई, वो है गुजरात। सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य तट कौन सा है? गुजरात। अब इसमें प्रश्न ये भी उठता है कि सबसे छोटा तटीय लंबाई वाला राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा गोवा। सबसे छोटा तटीय लंबाई वाला राज्य। अगर इसमें प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक लंबा तट वाला, सर्वाधिक लंबा तट वाला यूटी कौन सा है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अंडमान निकोबार। अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। द्वीप समूह। इसी तरह जो है अगर प्रश्न आ जाए कि सबसे छोटा तटीय सीमा वाला यूटी कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुडुचेरी। पुडुचेरी। तो आपको जो है इसमें एडिशनल फैक्ट मिल गए हैं कि कुल जो तटीय लंबाई है और भारत की जो ऑफिशियल इस समय जो तटीय लंबाई है उसकी लंबाई हो जाएगी 11,098.981 किलोमीटर। ये हो जाएगा आपका कुल तटीय लंबाई कितनी है वर्तमान में। जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रैल 2025 में भारत सरकार द्वारा जो है, जो भारत की तटीय लंबाई नापने की जो कैलकुलेशन करने का मेथड था उसको चेंज किया गया था। तो उसके बाद से भारत की जो तटीय लंबाई आई 11,098.81 किलोमीटर आई थी। कितना है भारत की तटीय लंबाई? 11,098.81 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? इसमें आर्टिकल ए है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 51 ए, आर्टिकल 370, ये हैं ऑप्शन। तो भारत का जो अनुच्छेद है कौन सा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो ये हो जाएगा इसमें कौन सा आधार? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अधिकार हो जाएगा आर्टिकल 51 ए। और आर्टिकल 14 किससे संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा समानता का अधिकार, क्षमता के अधिकार से संबंधित। एक और आप जानकारी ले सकते हैं कि समता के अधिकार में जो है, जो आर्टिकल 14 के तहत है, एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के समक्ष समानता। तो कानून के समक्ष जो समानता है ये लिया गया है ब्रिटेन से। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। इसी तरह जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हो जाएगा कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। विधियों का समान संरक्षण। तो आप दो चीज रखेंगे कि कानून के समक्ष सभी समान है, ये लिया गया है ब्रिटेन से, और विधियों का समान संरक्षण मिलेगा ये लिया गया है यूएसए से, प्रावधान लिया गया है। और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 51 ए। आर्टिकल 370 जो है ये है जम्मू कश्मीर से संबंधित था, अभी जो है ये खत्म कर दिया गया है 2019 से। और आर्टिकल जो 21 है ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, यानी कि जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 21 में है। और समानता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 से 18 तक है, जिसमें आर्टिकल 14 में है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आगे बढ़ते हैं अब। द टीचिंग मेथड ह्यूरिस्टिक एम्फसाइजेज। शिक्षण पद्धति ह्यूरिस्टिक किस बात पर जोर देती है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा लर्निंग बाय डिस्कवरी,
यानी कि खोज के माध्यम से सीखना को जो है वो इसके अंतर्गत आता है टीचिंग मेथड ह्यूरिस्टिक एम्फसाइजेज। ह्यूरिस्टिक जो शिक्षण पद्धति है वो जो है खोज कर करके सीखने के ऊपर जोर देता है। अगला क्वेश्चन है हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। किसे आधुनिक भौतिकी का पिता माना जाता है? तो आधुनिक भौतिकी का जो पिता है इस संदर्भ में सबसे सटीक उत्तर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। वही अगर आइजक न्यूटन को बात की जाए तो ये हो जाएंगे फादर ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहेंगे? फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स आइजक न्यूटन को कहेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन को क्या कहेंगे? मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, फिजिक्स। ठीक है, ये हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने क्या दिया था? E बराबर MC स्क्वायर, E बराबर MC स्क्वायर का फॉर्मूला दिया था जिसको जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है, यानी कि सापेक्षवाद का सिद्धांत इसको भी कहा जाता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। अब जो अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो भारत के जो आप जानते हैं कि कुल तटीय राज्य कितने हैं? 9 ऐसे राज्य हैं जो तटीय राज्य हैं। इसमें सर्वाधिक लंबाई वाली कौन सी है? सर्वाधिक लंबा, तो ये हो जाएगा गुजरात। सर्वाधिक छोटा कौन सा हो जाएगा? सर्वाधिक छोटा ये हो जाएगा गोवा, गोवा। इसी तरह यूटी में सर्वाधिक बड़ा हो जाएगा अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। और सर्वाधिक छोटा यूटी में यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी हो जाएगा, जिसकी तट सबसे छोटी है, पुडुचेरी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद कर सकते हैं, पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है द टर्म जीडीपी स्टैंड्स फॉर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो इसमें कोल, पेट्रोलियम, सोलर, नेचुरल गैस। तो राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन सी है? तो भारत रत्न पाने वाली जो है पहली महिला जो है इंदिरा गांधी है, जिनको 1971 में मिला था भारत रत्न। इसी तरह मदर टेरेसा है जिनको 1979 में मिला था। सरोजिनी नायडू आप जानते ही हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला होने का, अध्यक्ष होने का इनको गौरव प्राप्त है। उसी तरह जो है एनी बेसेंट की अगर बात करें आप, एनी बेसेंट, तो ये जो है ये भारत की प्रथम महिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला प्रेसिडेंट थी। वहीं अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला प्रथम प्रेसिडेंट की बात की जाए तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। विच मुगल रूलर इंट्रोड्यूस द दीन ए इलाही। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? तो दीन ए इलाही जो धर्म है इसकी शुरुआत अकबर ने की थी। दीन ए इलाही जो है ये जो धर्म है ये वास्तव में जो भारत में उस समय मुगल काल में धर्म विद्यमान थे, सभी धर्मों का जो है अच्छे अच्छे क्वालिटियों को मिला के जो है एक धर्म बनाया गया था जिसे दीन ए इलाही धर्म कहा गया था। इसको अकबर ने शुरू किया था। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड इन। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। ठीक है, वहीं अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन का बात किया जाए, विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय क्या है? WHO। तो WHO का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। अगर UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ये हो गया।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। अगला प्रश्न है, विच प्लेनेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स, यानी कि किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? तो सबसे सही उत्तर होगा शनि। और सबसे बड़ा ग्रह की बात की जाए तो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा आपका बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द राइट टू एजुकेशन एक्ट इन इंडिया वाज इनेक्टेड। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है ये 2009 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इसके तहत जो है आर्टिकल 21A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। इसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया गया। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार दिया गया, का अधिकार मिला। तो इसके तहत हम 4 फैक्ट जान चुके हैं। इसमें जो है लागू हुआ जो है 2010 में लागू हुआ, कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक तरह से जो है इसमें हम 2009 के जगह पे हम 10 करेंगे। 2010 लागू कब हुआ है? 2010 में लागू हुआ है। हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पुस्तक किसने लिखी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी का पुस्तक आप जानते ही हैं। महात्मा गांधी का पुस्तक क्या है? द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की पुस्तक है द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, यानी कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल जो है भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है वो है एम्पियर। एम्पियर है। प्रतिरोध की इकाई क्या हो जाएगी? ओम। एसआई यूनिट ओम। इसी तरह जो है वाट किसकी हो जाएगी? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति की इकाई हो जाएगी वाट। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी बिहार का दुख कहलाती है? तो बिहार का दुख कौन सी नदी कहलाती है? ये हो जाएगा कोसी नदी। अगर वही बंगाल का हम दुख बोलेंगे, बंगाल, तो हो जाएगी दामोदर नदी। दामोदर। दामोदर नदी जो है बंगाल का दुख कहलाती है। ये याद हो गया आपको। द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट वॉच, भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? तो 1975 में लॉन्च किया गया आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सहायक नहीं है, यानी कि शिक्षा में सहायता नहीं करता है? तो शिक्षा में आप जानते हैं कि ब्लैक बोर्ड तो सहायक है, चार्ट भी है, चाक भी है, लेकिन जो परीक्षा है ये मूल्यांकन करने की विधि है, इसको हम शिक्षण में सहायक नहीं कहेंगे। ठीक है, ये जो है वास्तव में जो शिक्षा दिया गया है, कितना अच्छा शिक्षा मिला है बच्चों को, उसका मूल्यांकन करने का है ये। इसका तो सही उत्तर हो जाएगा एग्जामिनेशन। भारत के किस राज्य की महिला राज्यपाल को माना जाता है किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल? तो किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन सी हो जाएंगी? सरोजिनी नायडू। अगर मुख्यमंत्री की बात किया जाए कि प्रथम महिला, तो ये हो जाएंगी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो है किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हो जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन सी हो जाएंगी? विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएंगी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हो जाएंगी, जिनको प्रथम महिला ये भारत की जिनको सबसे पहले भारत रत्न मिला था महिला के रूप में, यानी कि फर्स्ट महिला जिसे भारत रत्न मिला। क्या उत्तर हो जाएगा? इंदिरा गांधी। चिपको मोमेंट
किससे जुड़ा हुआ है? तो चिपको मोमेंट जो है आप जानते हैं कि ये जंगलों की रक्षा से बना हुआ है, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये चलाया गया था 1970 के दशक के में। और इसके में जो है लोग जो है पेड़ों को जो है घेर लेते थे, चिपक जाते थे, काटो मत। तो ये जंगलों की रक्षा से संबंधित है। किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीवी रमन। सीवी रमन जो है, सीवी रमन जो है, ये 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज। और ये फर्स्ट भारतीय थे जिन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, फिजिक्स के क्षेत्र में। क्लियर है? सीवी रमन हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर। और सबसे बड़ा अंग पूछा जाए, सबसे बड़ा अंग, ये हो जाएगा स्किन। स्किन जो है सबसे बड़ा अंग है मानव शरीर का। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 नदियों की भूमि जो है पंजाब को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स। तो ये जो है, ये 4 मेजर सिटीज जो है भारत की, 4 प्रमुख राज्य शहर, जैसे कि इसमें पहला है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। दूसरा है मुंबई, मुंबई के बाद से आ जाएगा कोलकाता, कोलकाता के बाद आ जाएगा चेन्नई। फिर से जो है चेन्नई से जो है कोलकाता को हम जोड़ेंगे। तो ये 4 जो हैं, इनको जो है नेशनल हाईवे के माध्यम से जोड़ना था चारों को, तो इसीलिए इसको जो है चतुर्भुज प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा चलाया गया था। 1999 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। Who was the first Indian woman to climb Mount Everest? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला जो थी वो बछेंद्री पाल थी, जो 1984 में चढ़ी थी। Which of the following is not a green house gas? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस जो नहीं है वो ऑक्सीजन नहीं है, ग्रीन हाउस गैस। उसी तरह जो 26 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई जो है 1757 में लड़ी गई थी। बक्सर का जो युद्ध है, बक्सर का युद्ध, ये जो है 1764 में लड़ा गया था। 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। और इसमें जो है क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है। किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक केरल की जो है साक्षरता दर सर्वाधिक है। दो ऑपरेशन फ्लड, यानी कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है? तो ये है दुग्ध उत्पादन से जो है ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। अगला प्रश्न है, हु इज नोन एज द रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया? तो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया हो जाएगा टेसी थॉमस। अगर रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाए तो ये हो जाएंगे, इसका जो उत्तर आप बताएंगे।
रॉकेट, नया प्रश्न है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, रियल में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय, किसके द्वारा नष्ट किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नालंदा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया? ये हो जाएगा बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया नालंदा यूनिवर्सिटी, बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था नालंदा यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों ये रहा 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आप जो है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन के नीचे जरूर बताइए। इस एपिसोड से दीजिए इजाजत, नमस्कार।